नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब स्कूल में आपका स्वागत है। आज और नई एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सामने जहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया है, ये रेलवे का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है IRCTC रेल कनेक्ट करके। तो आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक अपनी आईडी बनानी होती है। ठीक है, जो आईडी है वो किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेन टिकट बुक कैसे करते हैं। ठीक है, जिस किसी की भी अगर आईडी बनी हुई हो है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कोने में लॉगिन आ रहा है तो वो उसको क्या करेंगे, लॉगिन क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन क्लिक करने के बाद में जो आपने सिक्योरिटी पिन लगा रखे हैं उसके बाद में उसको वेरीफाई करें और एप्लीकेशन की जो आगे की प्रक्रिया है वो करें। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे मैं एक एरो बना रहा हूँ रेल या ट्रेन करके कुछ आ रहा है, इसको अपन ओके करेंगे। जैसे ही अपन इसको ओके करते हैं तो रेलवे के और बहुत सारे एप्लीकेशन फीचर्स ये ओपन हो जाते हैं। उसके बाद में बुक ट्रेन को अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही बुक ट्रेन को अपन क्लिक करते हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रॉम और फिर यहाँ पे लिखा है टू, यानी कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। ये यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम का मतलब है जहाँ से आपको रेल में बैठना है और टू यानी जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उदयपुर सिटी लिखी हुई है। देखो आपको मैं बता दूं यहाँ पे उदयपुर सिटी है और यहाँ पे जयपुर सिटी है। ठीक है, तो यानी कि अपन ट्रेन टिकट जो बुक कर रहे हैं वो उदयपुर से जयपुर, यानी कि उदयपुर से बैठेंगे और जयपुर अपन को उतरना है। ठीक है, उसके बाद में क्लास के अंदर ऑल क्लास है, कोटा के अंदर जनरल है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखो डिपार्चर डेट, यानी किस डेट को अपन को टिकट बुक करना है। आप बहुत सारी डेट हैं जो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं 15 अप्रैल की टिकट है जो बुक करता हूँ। ठीक है, 15 अप्रैल यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नीचे देखो यहाँ पे सर्च ट्रेन आ रहा है। अपन सर्च ट्रेन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी ट्रेनें आ गई हैं। ट्रेन का नाम भी आ गया है, ट्रेन के नंबर भी आ गए हैं और वो ट्रेन किस टाइम चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया आप यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि वो ट्रेन है जो डे वाइज, यानी कि अगर एवरी डे है, जहाँ पे मैंने राइट का निशान बना रखा है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 09722 ट्रेन है वो एवरी डे चलती है पूरे वीक में। और ये जो ऊपर वाली फर्स्ट वाली ट्रेन है जिसके नंबर हैं 20989। ठीक है, तो ये ट्रेन है जो केवल हफ्ते में 2 बार ही चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब मेरे को टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल ट्रेन है उदयपुर से जयपुर आने के लिए, तो यहाँ पे ये जो 1299 एक नंबर यानी कि 12991 जो ट्रेन है वो सुबह 6 बजे चलती है उदयपुर सिटी से और जयपुर यानी कि 1:40 पर वो उतार देती है। ठीक है, तो ये ट्रेन है जो मुझे बुक करना है। तो इस ट्रेन के अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप कौन सी क्लास चाहिए, आपको सेकंड सीटिंग चाहिए या CC चाहिए, इकोनॉमिक थर्ड चाहिए, या इसके अलावा फिर अपन इसको इधर स्क्रॉल करेंगे या फिर थर्ड AC चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से अपन को इनके टिकट भी, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर अपन सेकंड सीटिंग को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखा रखा है कि इस ट्रेन के अंदर इस सेकंड सीटिंग के अंदर इतनी जो सीटें हैं वो अवेलेबल है। 15 तारीख को, 16 तारीख को इतनी सीटें अवेलेबल हैं, 17 तारीख को इतनी सीटें अवेलेबल हैं। और नीचे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इसका क्या है, अमाउंट भी आ रखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप थर्ड AC का देखोगे तो देखो 22 तारीख को, 15 तारीख को 22 सीटें अवेलेबल हैं, 16 को 7 अवेलेबल हैं और 17 को 24 अवेलेबल हैं। और इसका जो टिकट है वो है 785 रुपये का। ठीक है, तो अपन को सेकंड सीटिंग चाहिए, सेकंड सीटिंग के अंदर ही अपन को बैठना है। तो इसका टिकट 190 का है। ठीक है, और इसमें 929 सीटें जो अवेलेबल हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल है, इसको अपन क्लिक करेंगे।
जैसे ही अपन इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है कि सीनियर सिटीजन कैन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन कोटा क्लासेस पर्सन। ठीक है, तो इसको आप देख के और नेगलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रखा है ऑलरेडी, यानी जब अपन आईडी बनाते हैं तो इस नाम से ये जो रेलवे की आईडी है बनी हुई है, तो ऑटोमेटिक कह रहा है कि ये पैसेंजर इसमें सफ़र करना चाहता है, नहीं इसमें सफ़र करना नहीं चाहता है। तो आप यहाँ पे पहले तो एक बार अपना कंफर्म करने के लिए ट्रेन नंबर देख सकते हैं, कितने बजे चल रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है, डेट देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि चेंज बोर्डिंग स्टेशन। अब कभी कभार क्या होता है कि देखो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन के अंदर टिकट नहीं मिलती है, तो जहाँ से जैसे ट्रेन बन रही है और कहीं से और पहुँचा रही है और कहीं, लेकिन अपन को उसी बीच में कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पे जाना होता है। ठीक है, अगर अपन जैसे एक्चुअल जिस स्टेशन से बैठ रहे हैं और जिस स्टेशन पे अपन उतर रहे हैं, तो वहाँ से अगर अपन को सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो अपन क्या करते हैं कि भाई अपन को ट्रेन की यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए अपन जहाँ से ट्रेन बनती है वहाँ से लेके और जहाँ पे ट्रेन का लास्ट स्टॉप होता है वहाँ तक अपन ट्रेन बुक कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन का किराया है वो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अपन को इमरजेंसी में, जब कभी रियर केस ऐसा होता है कि अपन को ट्रेन चाहिए, बहुत ही रियर केस होता है, और किसी भी कंडीशन में अपन को बुक करना है लेकिन इमरजेंसी में बुक नहीं कर रहे हैं, तत्काल टिकट भी बुक नहीं हो पा रहे, तो इसमें क्या है कि चेंज बोर्डिंग स्टेशन को अपन जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जैसे ये जो ट्रेन है ये कहाँ से बन रही है, ये उदयपुर से बन रही है। उदयपुर से बनने के बाद में ये कहाँ पे जा रही है, किशनगढ़ जा रही है ये। ठीक है, अजमेर किशनगढ़ जा रही है। तो अब इस ट्रेन के अंदर जैसे बोर्डिंग स्टेशन में आप ये कह सकते हो कि अपन को कहाँ कहाँ पे बैठना है, यानी कि अगर उदयपुर अपन को नहीं बैठना है, उदयपुर से नहीं बैठना है, लेकिन ट्रेन टिकट है जो अपन ने बुक कर दिया है उदयपुर से, लेकिन अपन को उदयपुर से नहीं बैठना है, इनमें से कहीं भी स्टेशन अगर आपका बीच में आता है वहाँ पे अगर आपको बैठना है तो वो आप क्लिक कर देंगे। तो ठीक है, ये हुआ। अब अपन क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट पैसेंजर, तो ऐड पैसेंजर कर देता हूं मैं। जो भी पैसेंजर है उसका मैं नाम डाल देता हूं। है कि रेफरेंस, यानी कि बर्थ रेफरेंस के अंदर अगर जैसे आपने सेकंड सीटिंग वाला ऑप्शन क्लिक किया है तो यहाँ पे नो रेफरेंस और विंडो साइड, अगर आप विंडो के साइड बैठना चाहते हैं तो विंडो साइड करेंगे, तो इसमें क्या है कि जैसे ही अब आपको कोई भी सीट मिलेगी वो विंडो के साइड में मिलेगी। ऐड पैसेंजर करेंगे, ऐड पैसेंजर करने के बाद में आप देखते जाएंगे, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे, ये जिस समय आईडी बनाई गई थी उसकी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करते करते अब यहाँ पे आप एक बात इस वाले ऑप्शन में एक बार अच्छे से ध्यान देना कि पे अदर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, लेकिन नेट बैंकिंग और वॉलेट अदर्स। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन है पे यूपीआई के द्वारा अपन इसको क्लिक करेंगे तो ही आपका फ़ोन पे काम करेगा, अन्यथा इस ऊपर वाली कंडीशन में आपका फ़ोन पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे वाले भीम और यूपीआई पे सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर आगे की जो जर्नी है, जर्नी डिटेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जर्नी डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो अपना जो टिकट है वो अपने सामने एक फॉर्मेट के रूप में आया है, और फॉर्मेट के रूप में आने के बाद में यहाँ पे अवेलेबल 9 to 9 सीट हैं। अब आप ये एक बार ये भी देख सकते हैं कि एक पैसेंजर है और जिसकी ईयर और मेल है, और विंडो साइड अपन ने क्या है, सीट ली है। ठीक है, पूरी कंप्लीट डिटेल चेक करने के बाद में ये जो कैप्चर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे देखो कि मैं एक बार जो कैप्चर है वो फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कैप्चर फिल कर दिया। कैप्चर फिल करने के बाद में प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूं। जैसे ही प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूं उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप मल्टी पेमेंट ऑप्शन या भीम यूपीआई से करना चाहते हैं या वॉलेट से करना चाहते हैं।
तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे ही अपन ने अपनी यूपीआई डाली है, यूपीआई डालने के बाद में तुरंत ये जो ट्रांजैक्शन है वो अपने फ़ोनपे के ऊपर शो करेगा, और जैसे ही अपन को फ़ोनपे के ऊपर ले जाएगा तो अपन वहाँ से अपना पेमेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करें। पे करता हूँ 205 रुपये। जैसे ही मैंने डन किया, यहाँ पे अपना पूरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा और